में बाप के लिए इतनी नफरत, वो भी माँ के कारण। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे ऑफिस जाने के आधे घंटे पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 22 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रितु? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रोहित बहुत गुस्सा कर रहे थे। ऋतु के लिए राजीव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 7-8 बार ऐसे ही ऋतु पर बरस पड़ता था। पहले ऋतु उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राजीव में कोई बदलाव नहीं दिखा तो ऋतु ने खुद को ही बदल दिया। अब राजीव के कुछ भी कहने से ऋतु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजीव की हर बात वो चुपचाप सुन लेती थी। शादी के कुछ साल तक ऋतु ने पूरी कोशिश थी कि राजीव को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में ऋतु को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। घर में लड़ाई होती तो राजीव ऋतु को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद ऋतु राजीव के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। चाचा चाची ने उसे पाला था। वह इतनी पढ़ी लिखी हुई तो नहीं थी कि खुद नौकरी कर सके, अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। ऋतु को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। ऋतु नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से मानसी डिस्टर्ब हो। मानसी के लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को मानसी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राजीव एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, मानसी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। मानसी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, इसलिए आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राजीव बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा? डिसीजन तो वो क्यों लेगा? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राजीव बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी इस घर में खुश है? मानसी ने व्यंग से कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? राजीव गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहे, मुझे कुछ भी अपनी पसंद का काम ना करने दे, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, खाने में हमेशा कमी निकालता रहे, उसको अलमारी से सामान ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर बात बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे, बाजार से कुछ सामान मंगाऊं तो मुझे पैसे बताए। आज पापा से सब कह दिया था मानसी ने। राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो बेटी की बातें सुन रहा था। मानसी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राजीव आज पहली बार ऋतु के साथ अपने किए गए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना?
मानसी ने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और नहीं तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राजीव कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रितु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रितु ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत मानसी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मानसी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 1 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राजीव बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राजीव की यह बात सुनकर रितु और मानसी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहें? दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।